How long does it take to cure from this issue? Immediately, like if you do the surgery, that's what I said. Like no, जो जब थिएटर से बाहर आएंगे उनको पेन नहीं रहना चाहिए. अच्छा अच्छा अच्छा. ये क्या मतलब लौट के आ सकता है? कभी कभी होता है ना कुछ वेरी रेयरली. ये सर्जरी करने के बाद में वेरी रेयरली होता है. लाइक नो अबाउट लेस देन 2% ऑफ द पीपल. बट इसके सिवा लाइक और भी ट्रीटमेंट्स है. लाइक नो वो कंसिडर करा जाता है. लाइक नो फॉर द एल्डरली पीपल हु कैन अंडरगो सर्जरी, उनको हाई डोज रेडिएशन देते हैं, उनको रेडियो फ्रीक्वेंसी लीशनिंग देते हैं. बट देन ये सब अब्लेशन प्रोसीजर. अब्लेशन मीन्स लाइक आप वो नर्व का फंक्शंस को डैमेज करके वो पेन को अवॉइड कर रहे हो. ओके. But in surgery, you don't affect its function at all. And you get 99% of permanent relief. ওকে. আমরা বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি এবং আমরা জানি যে এখন দাঁড়িয়ে চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোবোটিক সার্জারি ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে. আমরা বরং এবার সেই বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করি যে নিউরো সার্জারির ক্ষেত্রে রোবট দিয়ে সার্জারি সেটা কতটা ইজিয়ার হয়েছে, আদৌ ইজিয়ার কিনা, এবং কতটা এটার যে পারফরমেন্স রয়েছে সেই পারফরমেন্সটা কতটা বেটার হয়েছে, সমস্তটা নিয়ে একটু কথা বলবো. স্যার, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ রোবট ইন নিউরো সার্জারি? I just would like to give few information about that. इंडिया में 3 ही हॉस्पिटल्स में रोबोट है, न्यूरो सर्जरी स्पेसिफिक रोबोट. Okay. एक है अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कोचिन, सेकंड वन एम्स दिल्ली, थर्ड वन इज इन यशोदा हॉस्पिटल से सेकेंडरी where I am working. Okay. Why it is so rare means जैसा हमने जो रोबोट अब्डोमेन केसेस में अब्डोमेन में करता है, लेकिन वो ऐसा काम करता है कि लेकिन सर्जन ये कंसोल में बैठकर लाइक वो जॉयस्टिक्स को यूज़ करके रोबोट सर्जरी करता है. बट देन हमारा ब्रेन तो लाइक एक छोटा सा कैविटी है, उसके अंदर इतना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, लाइक ब्रेन है, ब्लड वेसल्स है, CSF है. तो यू कांट डिपेंड ऑन अ रोबोट टू गो एंड ऑपरेट ऑन दम. तो ये जो न्यूरो सर्जरी स्पेसिफिक रोबोट है, लाइक नो वी कॉल इट एज master slave method. I mean, the surgeon still remains as a master, the robot works as a slave. I don't know if it's appropriate term to use, but then like what it does is it works like a GPS for you inside the brain. There are areas in the brain you can't just go into the depth of the brain and then like go do surgery. There you want a keyhole approach. You can't afford to violate the normal brain tissue to reach that. तो जब ये रोबोट रहता है आपको, ये रोबोट में आप लाइक ये ट्रेजेक्ट्री को आप फीड कर दिया बोले तो दिस विल टेक यू देयर, एंड इनसाइड द ब्रेन ऑन द रोबोट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एग्जैक्टली ऑन विच प्लेस लाइक यू आर इनसाइड. Okay. So it constantly gives feedback to you like a GPS. It makes the surgery minimally invasive and safe. So we plan a trajectory or you reach the target in such a way that your normal structures are not affected. मतलब इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है. Very good. Shorter hospital stay, and then like this does not have very big expenses like any other robot. ओके ओके. सर, एपिलेप्सी क्या है? इसका मतलब पेशेंट को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे ग्रो करता है ये एपिलेप्सी, क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए. एपिलेप्सी में चाइल्डहुड में भी हो सकता है, अडल्टहुड में भी हो सकता है. तो चाइल्डहुड में लाइक नो ये बर्थ ट्रामा की वजह से भी लाइक नो एपिलेप्सी हो सकता है. ओके. तो कंटिन्यूसली लाइक नो 24 आवर्स के अपार्ट 2 नॉन प्रोवोक्ड सीजर है बोले तो लाइक उसको एपिलेप्सी बोल देते हैं. बट हमारा इंडिया में 1.2 million people are affected by epilepsy disorder, and it goes unnoticed. तो ये एपिलेप्सी को लाइक नो आप जैसा एक मेडिसिन दे रहे हो, 2 मेडिसिन दे रहे हो, 3 मेडिसिन दे रहे हो, लाइक नो जितना भी मेडिसिन दे रहे हो लेकिन उसको रेस्पॉन्स नहीं करता है. एपिलेप्सी ट्यूमर की वजह से है बोले तो आप ट्यूमर निकालो, थोड़ा देर मेडिसिन कंटिन्यू करो, देन हो जाता है. जैसे जॉन्डिस कंडीशन से है, वो ट्यूमर नहीं है, ब्रेन के अंदर जो इंसल्ट हो गया था उधर स्कार जैसा बाइट कर उधर से अबनॉर्मल सिग्नल ये फायर करते रहेगा. ओके. सो यू दैट अबनॉर्मल फायरिंग ऑफ द सिग्नल विद द मेडिकेशंस इट्स नॉट कंट्रोल्ड. ओके. So people suffer a lot. Some people even used to have 4 to 5 episodes per day. When they have continuous epilepsy, when the brain abnormally fires, the normal brain function gets affected. They go into a state of encephalopathy. इसको मतलब क्योर कैसे किया जा सकता है? सर्जरी से होता है ये? There are remedies with surgeries.
not all the epilepsies are cured with और surgery. इसका भी डिफरेंशिएशन है मतलब एपिलेप्सी का? Yes, not lot of like there are few epilepsies like temporal epilepsy, mesial temporal sclerosis करके एक condition है, उसमें outcome बहुत अच्छा है. सर्जरी कर लिया बोलो तो like almost 95% like you will have seizure freedom. जैसे मैंने बोला था ये स्कार है डेप्थ ऑफ द ब्रेन, ये ट्रॉमा की वजह से हो गया था, एक्सीडेंट की वजह से हो गया था, चाइल्ड बर्थ का टाइम पे ट्रॉमा की वजह से हो गया था. अच्छा. जैसा कंडीशन में उनको ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा. तो फर्स्ट चैलेंजिंग पार्ट इज ये कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है करके देखना. ओके, सो ये बाहर लीड सके ईईजी करते हैं और स्कैन करके देखते हैं, इसमें कुछ नहीं निकल रहा है, नहीं तो लाइक यू आर सीइंग 2-3 फोकई, ये कौन सा फोकई से स्टार्ट हो रहा है करके, लेकिन ये जो सरफेस में लीड्स रख के देख रहे हैं ना वो ईईजी में पता नहीं जाता. तो ये लीड्स को ब्रेन के अंदर जहाँ पर आप अबनॉर्मल देख रहे हो ब्रेन में, वो लीड को उधर रख के रिकॉर्ड करना है. उसको बोलते हैं स्टीरियोटैक्टिक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और SEEG. इमेजिन आई हैव एन एरिया लाइक नो, एक एरिया को मैंने डिफाइन करके रखा हूँ. उधर मैंने राइट साइड में एक 10 लीड्स रखना है, लेफ्ट साइड में एक 10 लीड्स रखना है. तो ये 10-10 लीड्स को रखने के लिए 20 ट्रेजेक्टरीज बनाना पड़ेगा. तो ये 20 ट्रेजेक्टरीज मैनुअली करना बहुत मुश्किल होता है. तो ये प्लानिंग रोबोट में हमने दे दिया बोले तो ये दोनों ये 20 ट्रेजेक्टरी है ना, रोज़ा ऐसा लेके जाता है हमको लेकिन विदाउट एनी हार्म टू द ब्रेन. अच्छा, ओके. और मतलब ब्रेन हेमरेज कॉजेज इन एल्डरली, मतलब ट्रीटमेंट इसका क्या होता है? Brain hemorrhage in the elderly, most of the times it happens because of hypertension, uncontrolled hypertension. So we have to be very careful in managing the hypertension. इसका symptoms कुछ होता है? Suddenly severe headache or suddenly like they become weakness on one side. If the bleed happens on the left side, they lose their speech. They suddenly develop imbalance while walking. Everything happens in no time. They deteriorate rapidly. So there were times like where they open the full skull, okay, and then allow the brain to swell outside, like the hematoma or the hemorrhage is not addressed. What we do now is we go into the hematoma with a tubular retractor. It's called endoport. That also is fed with the robot. The robot gives us a guidance to go into the hematoma through one safe pathway. Only the hematoma is removed. Once if the hematoma or the hemorrhage is removed, right time, hemorrhages की वजह से secondary brain damage जो होता है वो avoid करेंगे. ये brain swelling को avoid करेंगे. Weakness तो हो गया बोले तो at least उनका लाइफ सेविंग जल्दी हो जाएगा, उनका ब्रेन एडिशनल डैमेज को जल्दी अवॉइड कर सकते हैं, एंड देन दे आर गोइंग फॉर द रिहेबिलिटेशन फास्ट. ओके, व्हाट इज अवेक सर्जरी एंड व्हेन हैड इट टू बी चोजन? देयर आर एरियाज इन योर ब्रेन. मेरा राइट साइड का लिम्ब का मूवमेंट का लेफ्ट साइड ब्रेन में रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं जो स्पीच कर रहा हूँ लाइक उसका लेफ्ट साइड ब्रेन जिम्मेदारी है. और मेरा आपने मेरे को एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि अवेक सर्जरी के बारे में. नाउ माय ब्रेन इज एनालाइजिंग. ये आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, मैं क्या आंसर जवाब देना करके, तो उसका भी एक फंक्शन है. ऐसा एरिया में एक ट्यूमर आ गया, ओके, तो पेशेंट बेहोश में रखकर एनेस्थीसिया में रखकर मैं कर रहा हूँ बोले तो एनाटॉमिकली इस जगह पर ये हो सकता है करके मालूम है, मगर मैं वो फंक्शंस को सीरियसली डैमेज कर रहा हूँ कि करके मेरे को मालूम नहीं. सो व्हाट वी डू, वी कीप द पेशेंट अवेक. उनके पास बात करते, उनके पास लेकिन हाथ का मूवमेंट करते करते हम सर्जरी करते हैं. तो वी वुड नो मैं वो जो फंक्शन है जहाँ पर फंक्शन है लेकिन उधर मैं उधर के पास उसके पास जा रहा हूँ. विल आई डैमेज even if the tumor is very close to that, if I have to remove it completely, I'll be very confident in removing it when I know. Is this a very minimal invasive surgery? नहीं, ये मिनिमली इन्वेसिव नहीं है, लेकिन जितना वो ओपन करके ब्रेन को देख के करना पड़ेगा. लेकिन जहाँ पर लेकिन जैसे बोला था ये मूवमेंट वाला फंक्शन का एरिया मोटर कॉर्टेक्स बोला जाता है. तो मोटर कॉर्टेक्स इस तरफ है बोले तो हम ब्रेन में स्टिमुलेट करके पेशेंट का मूवमेंट देखकर लेकिन वो ये मोटर कॉर्टेक्स है करके पता चल गया बोले तो लेकिन यू विल नॉट डिस्टर्ब दैट ब्रेन. दे विल जस्ट गो टू द नेक्स्ट एरिया एंड देन एंटर इनटू द ब्रेन.
ओके और हम एकदम लास्ट फेज में आ गए हैं आज डिस्कशन के। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, जो लोग डरते हैं मतलब सर्जरी करवाने से, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू टेल न्यूरोसर्जरी में आज गया बोले तो लेकिन वो कल जिंदा नहीं रहेगा, बट आजकल ऐसा नहीं है। द टेक्निक्स एंड the advance, the science has advanced so much. We have understood about the brain structures a lot. जैसे मैंने आपको अभी बोला, अवेक सर्जरी, it is not to be frightened. It is not to get frightened. Like अवेक सर्जरी कर लिया बोले तो like पेशेंट को समझना है कि वो सेफ रहेगा, इसलिए हम अवेक सर्जरी कर रहे हैं। पेशेंट एब्सोल्युटली कंफर्ट रहता है उस पर। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करते वक्त लेकिन ये फाइबर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में भी पता चल जाता है हमको। द थर्ड थिंग इज नेविगेशन मतलब जैसे मैंने आपको रोबोट ने जीपीएस फीडबैक देता है, ऐसा ही लाइक सर्जरी के टाइम पे लेकिन आप कहाँ पर करके लेकिन ये नेविगेशन हमको कंसिस्टेंटली फीडबैक देते रहता है। फोर्थ वन इज लाइक दिस की होल सर्जिकल टेक्निक्स, एंडोस्कोपिक टेक्निक्स, these are all have given the neurosurgeons a great league to offer treatment in a big way and then bring the patients out of the problems without causing any additional damage to the brain. আজকের অনুষ্ঠান আমরা আপাতত এখানেই শেষ করছি। অন্যান্য খবরের জন্য আপনাদের নজর থাকুক TV9 বাংলায়।